तो देखिए, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और उसको लेकर खास तैयारी पहले से ही देखी जा रही थी। चूंकि शीत सत्र आज से शुरू हो रहा है और माना यह जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र से पहले गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की गई और उसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में किस दिन क्या होगा। तो अनुपूरक बजट समेत 8 विधायकों पर चर्चा होगी। पहले दिन स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक जताया जाएगा। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा भी होगी और 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अपूरक बजट ऐसा बजट होने वाला है जिसमें खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, उसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि यूपी सरकार खासतौर पर इस बजट में कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करने वाली है और उसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस इनका रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है, तो पंचायत चुनाव पर भी यहां पर फोकस देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर खास तौर पर पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष भी यहां पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। उसके अलावा बात की जाए तो विपक्ष भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं यूपी विधानमंडल का शीत सत्र आज से चूंकि शुरू हो रहा है और माना यह जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र से पहले गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र से पहले सीएम योगी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई चर्चाएं देश भर की विधानसभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। सरकार सभी चर्चाओं में सकारात्मक रूप से भाग लेगी, विपक्ष की तरफ से उठाए गए हर सवाल का जवाब देगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी से विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, चर्चा परिचर्चा, जनता की समस्याएं और जनता की समस्याओं का निराकरण, ये सारे का सारा विधानसभा के माध्यम से हो। इस हेतु मेरे द्वारा सबसे निवेदन किया गया कि विधानसभा में पार्टिसिपेट करें। सरकार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। सत्र के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। सत्र से पहले अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दे उठाने की फिराक में है, जिसमें SIR मुद्दा प्रमुख होगा। काफी मुद्दे हैं, बाकी तो कोडीन का मुद्दा है और SIR का मुद्दा है और तिरंगा का भी मुद्दा है। काफी मुद्दे हैं जो हम लोग मौके अपनी बात रखेंगे विधानसभा के। शिकायत हम लोगों को भी है कि हम लोग अपनी बात ही पूरी नहीं रख पाते हैं और इतने दिन सदन कम है, ये दिन जो सदन के लिए है, इससे ज्यादा दिन मिलने चाहिए थे। विधानसभा का सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। तो देखिए, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर तमाम तैयारियां देखते हुए नजर आ रहे थे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा उनका सबसे पहले रुख करेंगे। आलोक, देखिए, शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां हम पहले से ही देख रहे थे। सत्ता पक्ष एक तरफ अपनी तैयारी कर रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा था। खासतौर पर कौन कौन से अहम मुद्दे इस पूरे सत्र के दौरान रहने वाले हैं? आलोक। देखिए, शीतकालीन सत्र ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जहां पर सरकार अनुपूरक बजट लेकर के आगे विकास के कामों को बढ़ाएगी, तो दूसरी तरफ अब कहीं पे भी कोई ऐसा अगर सत्र की बात कहें या इस तरह का मंच जहां पे सत्ता और विपक्ष आमने सामने होता है, 2027 के चुनाव के लिहाज से भी उस कार्यक्रम को देखा जाता है। अगर हम इस शीतकालीन सत्र की बात करते हैं तो विपक्ष के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो SIR का चुनाव आयोग के माध्यम से चल रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि वोटों को काटा जा रहा है, नामों को हटाया जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो सदन में रहा मुद्दा बन करके आए, विपक्ष एक मुद्दा बनाएगा। दूसरा, और भी कई तरीके के मुद्दे हैं, जैसे कोडिन सिरप को लेकर के सरकार को घेरने की बात हो सकती है। लेकिन सरकार के पास भी यही एक समय होता है जब वो सत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचती है और सरकार के कामकाज को बताती है। दूसरा है कि वो विपक्ष के, जो कि आमतौर पे जनता के प्रश्नों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व होता है, उसका किस तरह से जवाब दे। सरकार अपने हिसाब से, विभागों के हिसाब से और मंत्रियों के माध्यम से जनता के सवालों का जवाब देती है।
तो सदन के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग ये 19 तारीख से 24 तारीख का जो सत्र अभी तक माना जा रहा है, उसमें पहले दिन तो शोक प्रस्ताव के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है 20-21 के बाद जो 22 है, 22 तारीख, 23 और 24, इसमें अनुपूरक बजट के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को लेकर के उनके जो प्रश्नकाल होते हैं वो महत्वपूर्ण होगा, और भी कई ऐसे विषय हो सकते हैं जो कि सदन में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण यही होगा कि जहां सरकार अपने तैयारी के साथ आएगी, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के सरकार अपनी तैयारी के साथ होगी, वहीं विपक्ष भी इस बात को पूरी कोशिश कर रहा है कि जनता के माध्यम से वो सरकार को घेरे। 2027 को लेकर के वो भी जनता को एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि विपक्ष भी अपने जो कर्तव्य है, जो अपनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सदन में निभाने की कोशिश कर रहा है, जनता के सवाल वहां पे खड़े कर रहा है। इस लिहाज से सदन को छोटा, शीतकालीन सत्र को छोटा तो जरूर बताया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। विकास के लिए अनुपूरक बजट जहां सरकार लेकर के आ रही है, तो विपक्ष भी तैयार हो रहा है जनता के सवालों के माध्यम से सरकार को घेरने का, कानून व्यवस्था को लेकर के, नौकरी और महंगाई को लेकर के। कल इस बात को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले भी कहा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विषय हैं, उन्होंने जब विधायकों की बैठक की तो सदन में वो रखे जाएंगे। और इनके साथ साथ उधर सरकार की बात की जाए तो उनकी भी तैयारियां हैं कि जिस तरीके के भी सवाल जवाब होंगे, सरकार तैयार खड़ी रहेगी। जी देखिए, निश्चित तौर पर आलोक, यहाँ पर तमाम तैयारियों की हम बात करें तो दोनों ओर से रणनीति बहुत पहले से ही बनानी शुरू कर दी गई थी। खासतौर पर सत्र की बात करें तो विपक्ष की मुख्यतः रणनीति पूरी क्या रहेगी कि किस तरह से सरकार को यहाँ पर घेरा जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि अनुपूरक बजट इस बार काफी बड़ा होने वाला है, पिछले 2 बार के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अनुपूरक बजट में कौन कौन से मेन मुद्दे होंगे जिसके ऊपर ये पूरा बजट फोकस्ड रह सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, उनके मुद्दों की बात करते हैं, तो विपक्ष का पूरा ये प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरे, हंगामा हो। और ये उनका ज़रूर प्रयास रहेगा कि सरकार में ख़ास तौर पे अगर रोज़गार की बात हो, बेरोज़गारी जिस तरीके से युवाओं में है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जनता के लेकर के जिस तरह से अगर कहा जाए कि और अन्य दिक्कतें हैं या कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो अगर विपक्ष के लिहाज से देखें तो सदन एक ऐसा मौका होता है जब वो सरकार के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और सरकार से ठीक सामने वो प्रश्न करते हैं जनता के प्रश्नों को लेकर के। दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सामान्य बजट के बाद अनुपूरक बजट का मतलब ही यही होता है कि विकास कामों में और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और पिछले कई बार से हम देख रहे हैं और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बजट को न सिर्फ उसने बढ़ाया है बल्कि अनुपूरक बजट का भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के योजनाओं में लगाया निश्चित जाता तौर पर है। यहाँ पर विकास के मुद्दों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा हो या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। फिलहाल आलोक, हमारे साथ आप बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो सत्र है वो बेहद हंगामेदार होने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।